दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो होगा हम कनाडा कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों कनाडा जो है उसका एक ऐसी कंट्री है जहां का सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो सिस्टम है रोबस्ट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वहां पर अगर आपको जाना है उस कंट्री में और वहां रहना है तो इमिग्रेट आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर आप या तो स्टूडेंट बन के जा सकते हैं या तो वहां आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको स्टूडेंट कैसे वहां जाएं उस बात को नहीं समझाने वाला। मैं इस बात को समझाऊंगा कि आप वहां पर किस तरह वहां के पॉइंट बेस्ड सिस्टम से, यानी जिसको वो लोग एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, उससे आप कैसे कनाडा पहुंच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप 27, 28 या 30 साल के हैं और आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके पास 3 या 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सही कैंडिडेट हैं कनाडा जाने के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है और आपके स्पाउस के पास भी इंग्लिश का कॉम्पिटेंसी का टेस्ट है, यानी उसने भी IELTS पास किया है, तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना होगा कि आपको एक इंग्लिश टेस्ट देना होगा और उस इंग्लिश टेस्ट में 7 बैंड के ऊपर आपको लाना होगा और उसके बाद आपको सारी आपकी डिटेल्स जो है अपने पास रखना होगा और उसके बाद आपको कनाडा के वेबसाइट पे जा कर के दोस्तों वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। तो वो आपको बता देंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है एक्सप्रेस एंट्री में चेक कर लें पहले, उसके बाद ही आप इमिग्रेट करें। आपको किसी भी एजेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप खुद ही सारा प्रोसेस इसमें कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपका इंग्लिश जो है आपको टेस्ट पास करना होगा और उसके बाद आपको जो है वेस्ट का जो एक रिपोर्ट होता है वो निकाल लेना होगा, जो कि इक्विवेलेंसी प्रूव करती है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का और वहाँ कनाडा का एजुकेशन का। एक बार ये आपने कर लिया तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के जो फॉर्म हैं, मतलब जो ऑनलाइन है, उसमें जा कर के आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे। उस रेफरेंस नंबर के बाद जब वो पूरे उसमें डिटेल्स आते हैं किस तरह आप कर सकते हैं, तो वो स्टेप्स बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो उस स्टेप्स में जा कर के आपको वहीं पर आपको एंटर करना है और अपना जो है वहाँ के एक्सप्रेस एंट्री के पूल में अपना सारा डिटेल डाल देना है। एक बार जैसे ही आप उसमें अपना डिटेल डाल देते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन उस पूल में चला जाता है और वो लोग आपको तुरंत एक नंबर देते हैं, जैसे मे बी 350 to 400 में आपको रैंकिंग आ जाती है। आपका जैसे ही रैंक 450 500 के आसपास चला जाता है तो आपको इमीडिएटली वहाँ से कॉल आएगा और वहाँ आप टिकट लेकर के बाकी का प्रोसेस करके आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वहाँ से कोई ऑफ़र लेटर है तो सीधा आपका पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसी में एक बेनिफिट है, जो स्टूडेंट्स बन के जाते हैं उनको वहाँ जॉब मिल सकती है और वो लोगों वहाँ आराम से इमिग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप अगर इंडिया में ही हैं और इंडिया में जॉब करते हैं तो भी आप कनाडा आराम से इमिग्रेट कर सकते हैं। मैं अभी यूके में रहता हूं और फिर भी मैं ये कहता हूं कि कनाडा जो है PR मिलने में सबसे अच्छा कंट्री है, क्योंकि वहाँ आप जाते साथ आपको PR मिल जाता है और 5 साल के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। लेकिन अगर यूके आप आएंगे तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा PR लेने के लिए और आपको वीज़ा में रुके रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर 1 साल में आपको जो है यहाँ की सिटीज़नशिप मिलती है। तो PR मिलने के इसमें कनाडा जो है यूके से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इमीडिएटली इंडियंस को PR मिलता है और बहुत सारे वहाँ इंडियंस हैं, इसीलिए बहुत बेनिफिट्स है। हम लोग जो है बहुत अच्छा वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह हम कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं कि ये इस हम बंदे का हम चेक करेंगे कि क्या इसे कनाडा में
एक्सप्रेस एंट्री में मिलेगा। तो मैंने एक इमेजिनरी नाम यहाँ पर रख लिया है उसका आनंद, और उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 25 मार्च 1992 है, तो उसका एज जो है 28 है। वो शादीशुदा है। उसकी वाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है 01 फरवरी 1994 है, तो वो 26 की है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने IELTS पास किया है 7.57 7.5 7.5 से, और क्वालिफ़िकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो M.Tech है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसका 5 है। उसके पास जो पैसे हैं वो करीब करीब $21,000 है अभी उसके पास। वाइफ की क्वालिफ़िकेशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो MSc मैथ्स है, और वाइफ का जो IELTS स्कोर है वो 7.5 6.5 7 और 7 है। तो दोस्तों देखेंगे कि इस बंदे को क्या ये कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा उसको चांस है, उसको लग जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने ये वेबसाइट खोल लिया है जिसका नाम है www.canada.ca, और उसमें ये जो टॉपिक है हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, तो इसमें हम जाएंगे और पूरे डिटेल्स को हम एंटर करेंगे। जो आनंद का डिटेल है जो कि एक इमेजिनरी डिटेल है, और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या हाँ उस बंदे को यानी आनंद को कनाडा में उसका एक्सप्रेस एंट्री में इमिग्रेशन हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों इसमें देखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, आंसर ए फ्यू क्वेश्चन टू सी इफ़ यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो अभी हम इसमें मैंने क्लिक किया, डू यू वांट टू कम टू कनाडा एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट। हाँ, तो अपना आंसर यस है, तो इसीलिए हम लोग ये टेस्ट लेंगे। तो उसमें देखिए यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट योर नेशनैलिटी, एज, लैंग्वेज एबिलिटी, फैमिली मेम्बर्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डिटेल्स ऑफ एनी जॉब ऑफर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से वो पूछेंगे। तो आइए हम सीधे चेक योर एबिलिटी में जाएंगे, और इसमें हम आनंद का जो है डिटेल्स डालेंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि हम इसमें क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो इसमें पूछ रहा है, इफ़ यू डोंट नो येट चूज़ द प्रोविंस। तो कोई जो भी हम प्रोविंस में जाना चाहते हैं, तो मैं इसमें जो है अक्सर लोग थोड़ा सा और इंटीरियर प्रोविंस में जाने से आराम से हमें मिल जाता है। तो ये थोड़े ठंडे प्रदेश हैं, तो मैं लेकिन जो है अल्बर्टा पसंद करूँगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर की तरफ है, और वहाँ जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स को वगैरह को नौकरी जो है आराम से मिल जाती है, तो मैं उसे ही पसंद करूँगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसमें लिख रहा है यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट। तो ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट हम देते हैं। हमारे आनंद ने भी लैंग्वेज किया है, यस ही हैज़ टेकन IELTS। तो IELTS में जो है स्कोर जो है, तो किस डेट में लिया है, तो अभी हम डाल देते हैं इसी 2021 में उसने जो है 1 महीने पहले ही लिया है, ये डाल देते हैं। तो ये हम डाल देते हैं अप्रैल में लिया है 2021 में, और जो डेट है वो है ये 3 तारीख को उसने टेस्ट लिया है। और उसका स्कोर जो है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, स्पीकिंग में उसका स्कोर जो है 7.5 है। ये सारी चीज़ें हमें जो है एंटर इसमें करना है। अगर आपने पहले ही आपको ये सारी तैयारी रखने के बाद ही आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा है वो लिसनिंग का है। लिसनिंग का उसका स्कोर जो है 7.5 था, और ये जो है रीडिंग जो है वो भी 7.5 है। तो आप देख सकते हैं ये 7.5 है, और उसके बाद का जो राइटिंग है वो उसका 7 आया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगा। तो अब इसमें फिर अगला क्वेश्चन, डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स। तो नहीं है हमारे पास कोई दूसरा लैंग्वेज रिजल्ट्स, मैंने सिर्फ IELTS दिया है, उसी की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों, और आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इन द लास्ट 3 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो इसमें लास्ट 3 ईयर्स पूछ रहा है, तो इसमें हम डाल सकते हैं कि 1 ईयर और मोर। तो लास्ट 3 ईयर्स में मेरे पास 1 ईयर एंड मोर का स्किल्ड एक्सपीरियंस है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज़ चूज़ नन। तो हमारे पास अभी मान ले आनंद कभी कनाडा गया नहीं है, तो उसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके पास ज़ीरो मैंने उसको डाल दिया है। तो अब आगे देखिए क्या है, इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो आनंद के पास हमने जो अभी देखा है कि उसको मोर देन 5 ईयर्स है, तो 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसके पास है। अब इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ NOC फॉर योर जॉब, तो फाइंड योर NOC। तो ये जो है
तो लेस देन 1 ईयर। तो एनओसी का बेसिकली ये जो है इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ये एनओसी कोड है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इक्विपमेंट ऑपरेशन रेट। तो इन द लास्ट 5 ईयर्स डू यू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज टाइप ऑफ तो उसके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो जो है करीब इक्विपमेंट मेंटेनेंस वगैरह में काम किया है। तो एनओसी कोड दैट स्टार्ट्स एट 73, तो उसको आप बोल सकते हैं यस। तो 2 years एंड मोर, तो उसका जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस वगैरह में काम किया है, तो आप 2 एंड मोर उसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन कैनेडियन प्रोविंस। तो कनाडा प्रोविंस से कोई आनंद के पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसने तो सिर्फ एमटेक किया है इंडिया से, तो उसके बारे में मैंने अभी नो डाल दिया है। हाउ मच मनी, तो ये कितना पैसा अभी वो लेके जा रहा है, तो देखिए करीब करीब वो 20,000 के आसपास ले जा रहा है। तो इसमें जो है 1936 से है, तो आप ये डाल सकते हैं 1936 के बीच से इतना वो पैसा जो है करीब करीब 20-21 हज़ार वो ले जाना चाह रहा है, तो उसको हमने डाल दिया। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, तो वो बस शादीशुदा है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो एक मैंने डाल दिया है, वाइफ है उसके पास। अब यहाँ पर देखिए डू यू हैव ए वैलिड जॉब ऑफ़र, तो भी उसके पास जॉब ऑफ़र नहीं है, तो इसलिए मैंने नो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू, तो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो अभी डेट ऑफ बर्थ हमने चूज़ किया था, ये है 1992 में जो है आनंद जो है पैदा हुआ है, और ये मंथ जो है इसका आप देख सकते हैं, मंथ जो है मार्च है ना। अब मार्च है और ये वो 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो ये हमने इसमें अभी हम डाल देते हैं। तो ये हमने अभी डाल दिया। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ डिड यू अर्न ए कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट यू मे नीड टू हैव योर फॉरेन एजुकेशन असेस्ड इफ़ यू डिड नॉट अर्न ए कैनेडियन डिग्री बाय एन एजेंसी अप्रूव्ड। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एजेंसी नन लेस देन सेकेंडरी 1 ईयर डिप्लोमा। तो उसके पास क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्री डिप्लोमा तो मास्टर्स डिग्री है, तो ये मैंने अभी डाल दिया है। तो ये तो वो तो एलिजिबिलिटी है उसके पास, तो वो मास्टर्स डिग्री मैंने डाल दिया। फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, चेक ऑल दैट अप्लाइज। आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा फॉर 2 years, तो उसने नहीं किया है। आई हैव लीस्ट 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, वो भी नहीं है। तो आई हैव ए रिलेटिव इन कनाडा, तो उसके पास कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो वो भी मैं पूरा नन डाल देता हूँ इसमें, तो नन ऑफ द अबव। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो वो शादीशुदा है, मैरिड, ठीक है। अब ये आपका आगे चला गया। अब डज योर स्पाउस और पार्टनर प्लान टू कम, यस। तो उसकी वाइफ भी जाना चाह रही है। इज़ योर स्पाउस पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस, नो। तो उसकी जो है कनाडा की सिटीज़न नहीं है, वो भी इंडियन सिटीज़न है। तो हाउ हैज़ योर स्पाउस पार्टनर स्टडीड इन कनाडा, नहीं। So she has also not studied. Has your spouse or partner worked in Canada full time? No, she is also not worked in Canada. She only worked in India. और आप देख सकते हैं हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर टेकन एन इंग्लिश टेस्ट, यस। तो उसने भी IELTS लिया है, तो उसका भी हम स्कोर अभी मैंने आपको पहले दिखा दिया था। तो वो भी जो है करीब करीब 2021 में उसने जो है मई में जी जो है लिया था, तो उसका मैं इसमें एक डेट डाल देता हूँ, मई 5 तारीख को उसने लिया था टेस्ट। अब देखिए उसका जो स्कोर है, ये स्पीकिंग में उसका जो है 7 आया है। तो और उसके बाद जो है उसके बाद लिसनिंग है, लिसनिंग में उसका आया है 7। तो ये उसका स्कोर मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। और रीडिंग में उसका स्कोर आया है 7.5। 7.5। इसमें आप प्राइमरी एप्लीकेंट रहेंगे, वाइफ जो है आपकी सेकेंडरी, इसमें आनंद की सेकेंडरी एप्लीकेंट रहेगी, तो उसका अगर स्कोर थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा। और इसमें जो है 6.5 आया है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट चले गए। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस एंट्री स्टेप। तो अभी देखिए क्या लिखा है, योर रिजल्ट टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड ए पर्सनल रेफरेंस कोड। तो बेस्ड ऑन योर आंसर यू अपीयर टू बी एलिजिबल टू एक्सप्रेस एंट्री। तो अभी हमारे जितने आंसर्स हमने दिए हैं उसके हिसाब से आनंद जो है ये एक्सप्रेस एंट्री यानी कनाडा में इमिग्रेट करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए वो एलिजिबल है। और उसको अभी आप देख सकते हैं एक रेफरेंस कोड भी मिल गया है आनंद का, वो है टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड दिस
पर्सनल रेफरेंस कोड। तो अब वो जो है वो इसमें लिखा हुआ है जो रिकॉर्ड योर पर्सनल रेफरेंस कोड, दिस कोड विल एक्सपायर ऑन थर्सडे September 9, 2021, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर दिस प्रोफाइल। यानी जो हमने इसमें डिटेल्स डाले थे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है और वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया है विथ IELTS रिजल्ट, तो वही प्रोफाइल के लिए ये वैलिड होगा। इट इज़ वैलिडिटी ओनली फॉर दिस प्रोफाइल। व्हेन यू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड टू एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड, वी विल यूज़ दिस कोड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो गया है आनंद का, वो उसको लोग रिट्रीव करेंगे। प्रिंट दिस पेज, यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू अप्लाई, रजिस्टर, लॉग इन टू सबमिट योर online profile to apply online. You will need electronic key for secure access to register की अभी आप यहाँ की ले लें, फिर आप जो है लॉग इन टू योर अकाउंट लॉग इन करके वहाँ पर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए यानी कनाडा इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप जा सकते हैं। और इसमें स्टेप 4 में व्हेन यू साइन इन टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल्स known as your key, you will be automatically directed to your account। तो ये सारा चीज़ उसमें है। once you are signed in then select express entry to continue। उसके बाद जो है 6th और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो मैं अभी यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चनेयर हमने पूरा कर लिया। तो अब देखिए इसमें आनंद जो है यहाँ 28 साल का है और उसकी वाइफ 26 साल की है और आनंद का जो क्वालिफ़िकेशन है वो M.Tech है और उसकी वाइफ जो है MSc मैथ है। ये मैंने इमेजिनरी लिया हुआ है। तो उसके पास 21,000 कैनेडियन डॉलर है और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो देखिए क्या है, ही इज़ बिकमिंग एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो अभी एलिजिबल है तो उसे क्या है ऑनलाइन जा करके अब फॉर्म भरना है ताकि वो उसका जो है जो वो पूल में चला जाएगा और उसके बाद जैसे ही उसके पॉइंट्स आ जाएंगे 450 के ऊपर उसे जो है कॉल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपना एलिजिबिलिटी इस तरह यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी चेक करने के पहले आपके पास IELTS का यानी इंग्लिश का रिज़ल्ट होना ज़रूरी है और बाकी के सारे चीज़ें जो भी इस फॉर्म में दिया गया है ये होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी इसे शेयर करें। और अगर आप कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं और आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाय बाय।